नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है संविधान के टॉप 100 प्रश्न लेकर आया हूँ जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए गए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु विषय समान होने पर केंद्र सरकार का कानून मान्य होंगे? समवर्ती सूची में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख मिलता है? 5वीं अनुसूची में मिलता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में किस अनुसूची में विवरण मिलता है? 6ठी अनुसूची में। सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 21वां संवैधानिक संशोधन 1967 के द्वारा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? 71वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा, जो कि 1992 में किया गया था। मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 92वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, जो कि 2003 में किया गया था, इसके अंतर्गत जोड़ा गया। याद रखेंगे। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची के किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया था? प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? 284 अधिनियम हैं। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? 9वीं अनुसूची में। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग की नियुक्ति की? एस के धर। याद रखेंगे दोस्तों। एस के धर। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन के आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह मंत्री और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री। याद रखेंगे। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? इलाहाबाद में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4 में किया गया। याद रखेंगे दोस्तों। भाग 4 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के हिंदी संस्करण के सुलेखन कौन थे? बसंत कृष्ण बेदी थे। मूल संविधान के हिंदी संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट किसके द्वारा की गई? नंदलाल बोस के द्वारा। अगला क्वेश्चन। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? जीवी मावलंकर ने। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारत देश का। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका किसने प्रस्तुत की? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। याद रखें दोस्तों। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से लिए गए हैं? अमेरिका देश से। भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली तथा एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? आयरलैंड के देश से, याद रखेंगे। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड देश से, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया देश से। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई थी? 11 बैठकें हुई थी। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल का सदस्य देश बना? मई 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामलों के मंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्र भारत के प्रथम सूचना व प्रसारण तथा राज्यों के मामलों के मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेलवे एवं परिवहन मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम। स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? राजकुमारी अमृत कौर। भारत के किस भाग में समान नागरिक संहिता लागू है? गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 के ए में। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर मूल कर्तव्यों का प्रावधान है? स्वर्ण सिंह समिति, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा को। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के मध्य कितना समय अंतराल होता है? 6 माह का। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कौन से राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जी। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता है? धन विधेयक को। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? राजीव गांधी। कौन से प्रधानमंत्री एक भी दिन संसद नहीं गए थे? चौधरी चरण सिंह एक भी दिन संसद नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में नागरिकता का प्रावधान है? भाग 2 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया है? पहला संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1951 में किया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा
मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन का अधिकार दिया गया है? 24वां संशोधन, जो कि 1971 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त करके विधि का अधिकार बना दिया गया है? 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1978 में हुआ था। इसके द्वारा मूल संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके विधि का अधिकार बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? अनुच्छेद 32 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? अनुच्छेद 352। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर भारत का प्रथम राज्य कौन सा गठित किया गया? आंध्र प्रदेश राज्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का पुनर्गठन आयोग अध्यक्ष कौन थे? फजल अली। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। याद रखेंगे दोस्तों, मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार प्राप्त है संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है? हम आदेश देते हैं, परमादेश। राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन देश से ली गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपात की घोषणा कर सकता है? 3 प्रकार के आपातों की घोषणा कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार की गई है? एक भी बार नहीं। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? नागौर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा या लोकसभा, दोनों में। किस संविधान संशोधन में लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया है? 44वें संशोधन में। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रखेंगे दोस्तों, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को अंत तक जरूर देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।